5 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी, इसकी पिक्चर तो 4 मई को क्लियर होगी। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में 15 साल बाद ममता सरकार की विदाई हो सकती है। बंगाल में पहली बार कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सभी एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। 10 साल तक सरकार में रहने के बावजूद बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं दिख रहा है। गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनौती नहीं पेश कर पाई। और इसी तरह एग्जिट पोल ने तमिलनाडु में डीएमके सरकार के रिपीट होने की भविष्यवाणी कर दी है। हालांकि एक एग्जिट पोल ने चौंकाने वाले नतीजे भी दिए हैं, तो एक एक करके सभी एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आए हैं वो हम आपको बताएंगे। जहां पर इसके मुताबिक पहली बार चुनाव लड़ रही विजय की पार्टी सरकार बना सकती है। केरल में 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद एलडीएफ की विदाई भी हो सकती है अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही निकले तो चलिए एक बार आपके सामने रख दें। 4 राज्यों में एग्जिट पोल के मुताबिक मेट्राइज किसकी सरकार बना रहा है, तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है, ममता का किला ढह सकता है। असम में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है, यानी कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और कांग्रेस के लिए ना असम में कोई स्कोप बचा और पश्चिम बंगाल में तो चुनावी लड़ाई से ही वो बाहर है। और बात तमिलनाडु की करें तो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसके हिसाब से डीएमके की फिर से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और वहीं केरल में 10 साल बाद यूडीएफ का कमान यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल की तो बात करें तो यहां पर तो बीजेपी को बहुमत मिल रही है और साथ ही बंगाल के अलावा असम में भी भारतीय जनता पार्टी ही बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में बीजेपी 146 से 161 सीट जीत सकती है। वहीं टीएमसी 125 से 140 सीटों के बीच सिमट सकती है, जबकि अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बीजेपी को न केवल सबसे ज्यादा सीट मिलती नजर आ रही है, एग्जिट पोल में बीजेपी वोट शेयर में भी टीएमसी को पीछे छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वोट शेयर के लिहाज से आप देखें बीजेपी 42.5% यानी 42.5% वोट शेयर के साथ 146 से 161 सीटें ला सकती है। तो वहीं ममता बनर्जी बीजेपी से पीछे दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी देखिए 125 से 140 और वोट परसेंटेज की बात करें तो 40.8% और अदर्स के खाते में 6 से 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये मेट्राइज का एग्जिट पोल जिसके नतीजे बता रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के लिए हमें 4 मई का इंतजार करना होगा। अब बीजेपी पहली बार ममता के गढ़ दक्षिण बंगाल में बड़ी सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर उत्तर बंगाल की बात करें तो नॉर्थ बंगाल में भी बीजेपी का दबदबा कायम दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल की 294 सीट पर मेट्राइज का आंकड़ा कहता है कि 146 से 161 सीटें बीजेपी, 125 से 140 सीटें ममता बनर्जी, तो अन्य के पास 6 से 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वोट शेयर की बात करें वो बीजेपी का बढ़ा है, सीट की बात करें वो बीजेपी का बढ़ा है। दक्षिण बंगाल जहां ममता बनर्जी का दबदबा है वहां पर भी बीजेपी का दबदबा बढ़ रहा है। तो बीजेपी को 4 मई का बेसब्री से इंतजार है। बंगाल को लेकर के बीजेपी नेताओं का दावा यह है कि एग्जिट पोल से भी बेहतर रिजल्ट आने वाले हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 4 मई को बीजेपी बंगाल में एक नया इतिहास रचेगी। तो वहीं ब्रिजेश पाठक का कहना है कि बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। यूपी में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दावा है कि बंगाल से असम तक बीजेपी की सरकार होगी। जनता पार्टी सेवा कर रही है, संघर्ष कर रही है, जनता के लिए बहुत काम किया, उसी का परिणाम है कि अभी एग्जिट पोल से भी शायद जब 4 मई को गिनती होगी उससे भी अच्छे रिजल्ट आए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, ये एग्जिट पोल में दिख रहा है। और मतदान के बाद मतगणना का इंतजार करिए, प्रचंड बहुमत के साथ पूरे देश में कमल खिल रहा है। बंगाल से लेकर आसाम तक चारों तरफ सरकार बीजेपी की बन रही है। तो अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही निकले तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का किला ढहने जा रहा है। बीजेपी पिछले चुनाव में पूरा जोर लगाने के बावजूद 77 सीट ही जीत पाई थी। उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ी थी, पर इसके बावजूद बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में उतरी। उसने अपनी रणनीति बदली। तो आइए दीपिका बताइए वो 5 कारण कौन से हैं जिनकी वजह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बना सकती है।
तो आप देखिए 2011 से लेकर 2016, 2021 और अब 2026 में क्या क्या स्ट्रैटेजीज भारतीय जनता पार्टी ने बदली है कि आज ऐसा वक्त आ चुका है कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल और खास करके दूसरे फेज जहां पर टीएमसी का गढ़ था वहां पर सेंधमारी बीजेपी कर पाई है इन 5 रणनीतियों की वजह से। आपको बता दें, अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर बनेगा। एसआईआर के दौरान बंगाल में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। ममता ने एसआईआर का जमकर के विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी पहुंच गई थी और इतनी ज्यादा नाराजगी और एसआईआर को शुद्धिकरण अभियान घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था और घुसपैठियों का मुद्दा आखिरी दम तक गृह मंत्री अमित शाह अपनी पब्लिक रैलीज में उठाते रहे कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल में वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दाखिल नहीं होने देंगे। और एसआईआर को एक शुद्धिकरण का अभियान के तौर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में प्रोजेक्ट किया। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर एसआईआर हो सकता है। और दूसरा फैक्टर आपको बताते हैं, महिला वोटर्स। ममता का मजबूत वोट बैंक, बीजेपी का हर महीने 3000 रुपए का वादा महिलाओं को ये काफी ज्यादा पसंद आया और लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1500 रुपए की मदद, साथ ही सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलीज के दौरान वादा किया था। ये एक फैक्टर भी काफी ज्यादा काम बीजेपी के फेवर में। अब देखिए, ममता बनर्जी के फिश पॉलिटिक्स का जवाब भी बीजेपी ने अपने काउंटर नैरेटिव के साथ दिया। पश्चिम बंगाल के जितने नेता थे वो क्या कह रहे थे कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो फिर वो मछली खाना बंद कर देगी और मछली तो बंगाल की संस्कृति का हिस्सा है। तो इस फिश पॉलिटिक्स का जवाब भी देखिए बीजेपी ने कैसे दिया। बीजेपी के नेताओं ने मछली खाते हुए ना सिर्फ अपनी फोटो पोस्ट की, डिस्कशन हुआ, रोहू मछली, कतला मछली, पता नहीं किन किन तरह की मछलियों की बात होने लगी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 4 मई के बाद मैं 1 किलो मछली खा के दिखाऊंगा, माछेर झोल चावल के साथ उन्होंने कहा, माछेर झोल और भात। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी के दिल में काबा मदीना है। बीजेपी ने जय मां काली नारे को अपने प्रचार से जोड़ा। बंगाल के दिल में केवल मां काली और दुर्गा है, काबा बना मां काली का नैरेटिव जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहां जाकर गढ़ा। तो ये तीसरा फैक्टर आपको बताया। अब चौथा फैक्टर आपको बताते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये मुद्दा काफी ज्यादा संवेदनशील मुद्दा। संदेश खाली आंदोलन का चेहरे को टिकट दिया गया। बंगाल की रैली में मोदी ने ये बड़ा वादा किया जो कि ये इनके फेवर में गया। ममता सरकार को बताया महिला विरोधी, क्योंकि जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने महिलाओं के प्रति बयानबाजी की थी उसको लेकर के महिलाओं में काफी नाराजगी की थी कि शाम के वक्त महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आरजीकर रेप पीड़ित की मां भी बीजेपी कैंडिडेट, उन्हें टिकट दिया गया देवनाथ जी को, और इससे भी जो महिला वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा खुश हुई। और महिला वोटर्स का यही कहना था कि जो सुरक्षित माहौल सरकार दे पाएगी हम उसी को वोट करेंगे। बीजेपी सरकार रात 2 बजे भी महिलाएं अगर निकलती हैं तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है। अच्छा, ये बात क्यों कही गई उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी समझिए। जब ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री ये कह सकती है कि 7 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये काउंटर नैरेटिव था जो बीजेपी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो रात 2 बजे के बाद भी महिलाएं बेखौफ होकर बाहर निकल सकती है। आइए अब दूसरा कारण आपके सामने रखते हैं। पिछले 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आप इसे नकार नहीं सकते। राशन और टीचर्स भर्ती घोटाले का आरोप पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर लगा। टीएमसी ने अपने 74 विधायकों का टिकट काट दिया क्योंकि वो जानती थी कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटना है तो टिकटों को बदलना पड़ेगा, टिकटों को काटना भी पड़ेगा। और बीजेपी ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताया कि ममता बनर्जी की सरकार केवल मुसलमानों की हितैषी है।